ये जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात की ये खूबसूरत इमारत तुम्हें नजर आ रही है, इसमें रसूलुल्लाह ने 3 महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलाया। 3 महीना किसको कहते हैं? अल्लाह अकबर। अगर वाकई इश्क रसूल सीनों में जिंदा है तो थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो, हम तो 3 टाइम पेट भर के खाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, जराइम करते हैं, गुनाह करते हैं। सोचो, जिसने अल्लाह के दीन की शमा को जब जलाने के लिए घर के चूल्हे बुझा दिए, उस रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी जब हुजूर का कोई उम्मती गुनाह करता होगा। आज मुसलमान कितनी सादगी से कहता है, मौलाना हम लुट रहे हैं, हम पिट रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। मैं एक वजह बयान करूं, जो कौम कब्र अनवर में अपना नबी का दिल दुखाए, वो कौम लुटेगी नहीं तो कौन लुटेगा, वो कौम पिटेगी नहीं तो कौन पिटेगा, वो कौम तबाह ना होगी तो कौन तबाह होगा, वो कौम बर्बाद ना होगी तो कौन बर्बाद होगा। लोग कहते हैं काश हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुनिया में हुकूमत होती तो आज क्या दिन होते। मैं आपसे कहूं, अगर फिरौन की हुकूमत ना भी होती और हजरत सुलेमान की हुकूमत आज होती तो आपको बताऊं, आपके साथ वही कुछ किया जाता जिसके आप मुस्तहिक है। क्यों? अल्लाह को यह कब गवारा है कि उसके महबूब का दिल एक दिन में हजारों बार तुम छलनी करो और अल्लाह तुम पर रहमतों की बरसात बरसाए, रहमतों की बरखा बरसाए। मुसलमानों याद रखना, दुनिया में जो होता है अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता। आज हमारे घरों से धुआं न उठता अगर हम हुजूर का दिल न दुखाते। माँ का जो दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता। माँ का जो दिल दुखाए वो दुनिया में जलील होता है। जब माँ का दिल दुखाने वाले का अंजाम ये है तो रसूलुल्लाह का दिल जो कब्र अनवर में दुखाते हैं, अपने आप में डूब कर सोचो एक दिन में कितनी मर्तबा मेरे नबी का दिल दुखाते हो। जो रसूल जानवर का भी दिल दुखाने से मना करे, जो नबी पिस्सू और मक्खी पर जुल्म करने से मना करे, जो रसूल मुर्गी और कुत्ते और बिल्ली पे जुल्म करने से मना करे, तुम अपने नबी का दिल छलनी कर रहे हो अल्लाह। और फिर उस पर तुम ये तमन्ना करते हो कि ये होगा वो होगा। मुसलमानों, सैयदना फारूक आजम रिवायत करते हैं, जिसको फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने लिखा कि तुम छोटे से छोटा भी गुनाह करते हो तो उससे हुजूर का दिल दुखता है। अल्लाह, उससे हुजूर का अल्लाह। सोचो, अल्लाह कब्र में नबी का इतना ख्याल फरमाए कि 70,000 फरिश्ते सुबह को भेजे कि शाम तक तुम दुरूद पढ़ो महबूब पर, और 70,000 शाम को भेजे कि तुम सुबह तक दुरूद पढ़ो मेरे नबी पर। अल्लाह खुद भी दुरूद भेजे, फरिश्तों को भी दुरूद भिजवाए कि तुम भी दुरूद भेजो। और एक बार जो फरिश्ता आ जाए दोबारा फिर वो आ नहीं सकता। और हम क्या भेज रहे हैं? ज़िना के तीर, अल्लाह, दाढ़ी मुड़ाकर तीर, अल्लाह, गाने सुनकर तीर, औरतों पे जुल्म करके तीर, गुनाहों को करके तीर। सोचो, जो कौम, ऐसी भी कौम दुनिया में कोई गुजरी है जो अपने नबी का दिल छलनी करे, नबी के दिल पे नश्तर लगाए? सोचो, वो दिल, जिस दिल का ख्याल कुदरत को इतना है कि सिर्फ नजरें उठ जाए हसरत से तो अल्लाह किबला बदल दे और बता दे कि मैं बेनियाज होकर तेरी खुशी के लिए किबला बदल सकता हूं, तो वो बेनियाज होकर किबला बदल दे और हम मजबूर और गुलाम होकर अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, जिंदगी में तब्दीली नहीं ला सकते। हजारों की महफिलें जमा हो रही है तकरीर सुनने के लिए, जिंदगी बदलने कितने आ रहे हैं, जिंदगी तब्दील करने कितने आ रहे हैं। बस इतना ही अर्ज करना चाहता हूं, यही तो हमारा रोना है कि हम सबके दिल का ख्याल करते हैं। दुकान बंद करके शादी में क्यों जा रहे हो पता है? यार दोस्त के बेटे की शादी है, मेरा यार नाराज ना हो जाए। समधी के घर दुकान बंद करके मैयत में इसलिए जा रहे हो, यार मेरे समधी के बाप की मैयत है, कहीं वो नाराज ना हो जाए। समधी की खुशी के लिए दुकान बंद हो सकती है, दोस्त की खुशी के लिए दुकान बंद हो सकती है, रसूलुल्लाह की खुशी के लिए
क्या नमाज के वक्त तो दुकान बंद नहीं हो सकती? बताओ तो सही मुसलमानों, सबकी खुशी का ख्याल कर रहे हो, नबी की खुशी का ख्याल कब करोगे? सबके ही बुलावे पर जा रहे हो, नबी के बुलावे पर कब आओगे? ये मौजिन जो 5000 रुपये को तुमने रखा है, ये उसकी आवाज नहीं है, आवाज उसकी है, मगर वो नबी का नुमाइंदा बनकर तुम्हें बुला रहा है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। उस आवाज को मामूली मत समझना, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह का मुकर्रर करदा नुमाइंदा है जो 5 वक्त बुला रहा है। वरना अजान का मकसद तो सिर्फ इतना ही है, हय्या अलस सलाह, बस हय्या अलस सलाह के अलावा अजान का मकसद क्या है? मगर अजान शुरू कहां से होती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी नमाज के लिए बुलाने वाला शुरू कर रहा है। मुझे जिसने खड़ा किया है, जिसका मैं नुमाइंदा बन करके तुम्हें बुला रहा हूं, वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ज़हन में सवाल आता है, जब अल्लाह सबसे बड़ा है तो वो है कैसा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसकी निशानी क्या है? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल सबसे बड़ी निशानी है। बोलना क्या चाहता है? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। नमाज की तरफ आऊंगा तो क्या मिलेगा? हय्या अलल फलाह, नमाज के लिए आना तेरा काम है, कामयाबी अता करना उसके करम पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत औलादे रसूल हजरत सैयद अमीरुल कादरी साहिब क़िबला। बहसियत मुसलमान हमारा ये बुनियादी अकीदा है कि मरने के बाद हमें उठाया जाएगा। ये अकीदा इतना वाज़ेह है कि तकरीबन 70% कुरान इसी की वजाहत कर रहा है। तकरीबन कुरान मुकद्दस का 1/3 हिस्सा, कुरान मुकद्दस की 70% आयतें इस अकीदे आखिरत के बारे में बार बार इसको दोहरा रहा है। और मक्के के लोग इसी के मुनकिर थे। वो हड्डियां उठा करके लाते और कहते कि क्या मोहम्मद अरबी कहते हैं कि इनके अंदर जान पड़ जाएगी? जो हड्डियां पिघल चुकी हैं जमीन के अंदर, क्या उनको फिर से दोबारा जिंदा किया जाएगा? कुरान ने अलग अलग रंग में मरने के बाद उठने की दलीलें पेश की। एक मकाम पर तो ये फरमाया कि जिसने पहली मर्तबा पैदा किया उसको दूसरी मर्तबा पैदा करने में क्या हर्ज है? पहली मर्तबा भी तो उसी ने पैदा किया। बल्कि कहीं पर फरमाया कि तुम लोग इनकार करते हो, कैफ तकफुरून बिल्लाहि अमवात, कि तुम इनकार करते हो, अल्लाह का इनकार करते हो जबकि तुम मुर्दा थे, जबकि तुम मुर्दा थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत दलील देता है कि फिर उसने तुम्हें जिंदा किया और फिर तुम्हें मारेगा, और अल्लाह तबारक व ताला फिर तुम्हें जिंदा फरमाएगा। अलग अलग अंदाज से कुरान मुकद्दस ने जो है वो बासे बादल मौत के अकीदे को बहुत वजाहत के साथ बयान फरमाया। और ये हमारा बुनियादी अकीदा है। जैसे अल्लाह का इनकार करने वाला मुसलमान नहीं रह जाता, वैसे मरने के बाद उठाए जाने का इनकार करने वाला भी मुसलमान नहीं रह जाता। ये अकीदा आखिरत इतना जरूरी है, और कहीं ना कहीं इस अकीदे को हम अपने दिलो दिमाग के अंदर अमली तौर पर मध्यम कर रहे हैं या उसको भूलते जा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर आप जायजा ले लें कि जितने भी जराइम हैं, जितने भी गुनाह हैं, सबका जो बुनियादी तौर पर उसकी वजह अगर नजर आएगी तो ये कि इंसान मरने के बाद उठाए जाने का जो बुनियादी अकीदा है उसको भूलता जा रहा है, उसको फरामोश करता जा रहा है। अगर दुनिया के
अंदर बदकारी आम हो रही है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह यह है कि मरने के बाद उठना और उठने के बाद जवाब देना, उसका अकीदा कहीं ना कहीं दिलों के अंदर मध्यम पड़ता जा रहा है। इसलिए कि जब एक इंसान ये सोच ले, अल्लाह अकबर, सिर्फ एक छोटा सा बच्चा ये सोच ले कि मेरे इम्तिहान होने वाले हैं, तो बच्चा भी बुजुर्गों से मिलता है, वो बच्चा जिसका पूरा अकीदतों का महवर चॉकलेट है, जिसकी पूरी मोहब्बतों का महवर खिलौना है, लेकिन जब इम्तिहानात के दिलों में मिलता है तो अपने बुजुर्गों को कहता है दुआ करिए कि मैं पास हो जाऊं, दुआ करिए कि मुझे कामयाबी मिल जाए। मुझे बताएं, अगर इम्तिहान पर यकीन एक छोटे से बच्चे को हो जाए तो वो बच्चा भी उसकी फिक्र करने लगता है कि नतीजा क्या आएगा। मुसलमानों बताओ तो सही, अगर बच्चे को इम्तिहान का यकीन हो जाए और फेल होने और पास होने के फवायद और नुकसानात पता चल जाए तो वो बच्चा पूरी ताकत झोंक देता है कि मैं किसी तरह से इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। छोटे बच्चे इम्तिहान के दिनों में खेलना कूदना छोड़ देते हैं, रातों को स्टडी करने लगते हैं, रात जगना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर, क्या हम अपने बच्चों से भी गैर गुजरे हो गए? उन्हें इम्तिहान के ख्याल ने खेलने से बाज रखा है, उन्हें इम्तिहान के ख्याल ने कूदने से बाज रखा है, उन्हें इम्तिहान के ख्याल ने सोने से बाज रखा है। मुसलमानों, अपना भी तो एक इम्तिहान होने वाला है, और इम्तिहान लेने वाला एग्जामिनर कौन है? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है, और वो खुद फरमाता है अया सबुल इंसानु अय्युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा? नहीं नहीं, बल्कि इंसान तुझसे हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए, और हिसाब कौन लेगा? अल्लाह तबारक व तआला, दुनिया का एग्जामिनर। अल्लाह अकबर, रिश्वत ले करके इंसान को छोड़ सकता है, दुनिया का एग्जामिनर दबाव में आकर के कुछ नंबरात बढ़ा सकता है, लेकिन वो एग्जामिनर तो ऐसा है, अल्लाह अकबर, उसकी शान बेनियाजी का अंदाजा करो। अब जरा तवज्जो फरमाना, उसकी शान बेनियाजी का अंदाजा करो। वो कैसा इम्तिहान लेने वाला है, वो कैसा सवाल पूछने वाला है, वो कैसा हिसाब लेने वाला है। अल्लाह अकबर, कि अगर मासूम शजरे ममनुआ को हाथ में ले ले तो वो उस मासूम से अपनी गैरत की बुनियाद पर उसके कपड़े भी वापस ले लेता है, उसको जन्नत से भी निकाल देता है। और अल्लाह अकबर, फिर वो मासूम 200 साल तक के दुआएं करता है, पुकारता है। तो शान बेनियाजी का आलम यह है कि उसको 200 साल तक जवाब भी नहीं दिया जाता। अल्लाह अल्लाह, अहले सुन्नत के एतबार से हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह आदम से नाराज न हुआ था, हजरत आदम ने कोई खता भी नहीं की थी, हजरत आदम ने कोई गुनाह भी नहीं किया था, बल्कि आदम से तो लग़्ज़िश पैगंबराना वाक़ई हुई थी, लग़्ज़िश मासूमियत वाक़ई हुई थी। उसके बावजूद भी उस पहले इंसान को जन्नत से निकाल कर कपड़े वापस लेकर, जरा यहां पर मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूं, इब्ने अब्बास से लेकर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी तक आप किसी की भी तफसीर उठा करके पढ़ लें, हजरत आदम को सिर्फ जन्नत से बाहर नहीं किया गया, बल्कि जन्नत का लिबास भी वापस ले लिया गया। थोड़ी देर जरा तवज्जो करें, जिसको मस्जिद मलाइका बनाया जाता है, जिसको अपने हाथों से तख्लीक किया जाता है, जिसकी तख्लीक अपने हाथों से की जाती है, जब गैरत पर आते हैं और शान बेनियाजी का इजहार करते हैं तो कपड़े तक वापस ले लेते हैं, ताकि आगाह हो जाओ, हमारे रहीम और करीम होने पर धोखा मत खाना, हमारी गैरत का भी अंदाजा कर लो। जब मासूम मस्जिद मलाइका बनाने के बाद जन्नत से बाहर जा रहे हैं, और सिर्फ जन्नत ही से नहीं जा रहे हैं बल्कि कपड़े भी वापस दिए जा रहे हैं, तो बताओ तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा क्या अंजाम होगा, तुम कहां रहोगे? और फिर कोई खता भी नहीं है, कोई गुनाह भी नहीं है, लग़्ज़िश पैगंबराना है, उस पर जब गैरत का इजहार ये है। अब मुझे बताओ मेरे भाइयों, जो लोग जिना करते हैं और जिना के बाद वो इस खुशफहमी में मुब्तला है कि नहीं मौलाना,
अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, वो हमें जन्नत ही में दाखिल फरमाएगा। कोई लड़कों के साथ बदकारियां करते हैं और फिर ये तसव्वुर करते हैं कि मौलाना अल्लाह तो बख्शने वाला है, वो रहीम व करीम है। जो लोग सूद के धंधे करके हराम लुक्मा अपने पेट में डालते हैं, फिर भी उनका ख्याल ये है कि अल्लाह रहीम व करीम है, वो हमें बख्श देगा। तो वो ये लोग ये सब चीजें नहीं देखते क्या कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहला इंसान जो तमाम नबियों का बाबा है, जो तमाम वलियों का बाबा है, जो तमाम सहाबा का बाबा है, यानी सारे इंसानों के जो बाप हैं, उनके साथ इजहार गैरत करके हमें मुतनब्बे फरमाया, हमें तंबीह फरमाई कि हमारी शान बेनियाजी का अंदाजा करो। वही अल्लाह हमसे हिसाब लेगा, रब तबारक व तआला हिसाब लेगा। अब बताओ मुसलमानों, हमने हिसाब की क्या तैयारी की है? अच्छा पर्चा भी आउट कर अल्लाह हमसे क्या पूछेगा, क्या क्या पूछेगा? तो कुरान कहता है फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा बराबर नेकी की होगी, अल्लाह तुमसे वो भी पूछेगा। जर्रा बराबर जुर्म किया होगा, अल्लाह तुमसे वो भी पूछेगा। आइए, मुझे एक बहुत पूछने पर बहुत बड़ी बात याद आ गई है, आप सबकी तवज्जो चाहता हूं। बहुत खूबसूरत अंदाज में आप लोग सुन रहे हैं, तो दिल चाहता है कि कुछ खूबसूरत बातें आपके सामने खोली जाए, क्योंकि आप अच्छे से सुन रहे हैं। इसलिए कि जहां मजमा सुनने वाला हो तो दिल चाहता है कि कुछ दिल की बातें कही जाए। यूं तो सुनने के लिए सभी आते हैं, लेकिन आपका बड़ा अच्छा अंदाज है सुनने का। अल्लाह किससे क्या पूछ सकता है, इस बारे में कोई बेनियाज नहीं। वो किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है, किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है। इस सिलसिले में एक रिवायत सीरत की तमाम किताबों में लिखी हुई है। अब बहुत ध्यान से सुनना, आने जाने वालों पर ध्यान देने की बजाय अब आप मेरी गुफ्तगू की तरफ ध्यान दें। सीरत की किताबों में सब ने ये वाकया लिखा है। इब्ने इसहाक को भी ले लें और उनके बाद सारे सीरत निगार कमोबेश अल्फाज की कमी ज्यादती के हवाले से, लेकिन वाकया यही है जिसका मफहूम पेश किया जा रहा है। लेकिन मैं जहां से पेश कर रहा हूं आपके सामने, वो इब्ने मुंजरी के हवाले से मैं पेश कर रहा हूं बतौर मफहूम। अब गौर करें, इस रिवायत के रावी है सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला। यूं तो सिद्दीक अकबर की से रिवायतें बहुत कम मरवी है, लेकिन सिद्दीक अकबर से जो रिवायतें हैं उन रिवायतों का भी कोई जवाब नहीं। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला, एक बात अंदाजा करने, सिद्दीक वो हस्ती है कि जिनके बारे में मौला अली ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर सारी जमीन वालों का ईमान एक पलड़े में रखा जाए और तन्हा अबू बकर का ईमान एक पलड़े में रखा जाए, तो सबके ईमान पर अबू बकर का ईमान वजनी हो जाएगा। ये वो हस्ती है जिन्हें सिद्दीक सुभान अल्लाह। और इन ईमान वालों में अबू हुरैरा का भी ईमान है, बिलाल हबशी का भी ईमान है, खालिद इब्ने वलीद का भी ईमान है, गौसे आजम गरीब नवाज का भी ईमान है। अंदाजा फरमाएं, जिसके ईमान की शान ये हो, उसके दिल और सीने की हालत का क्या आलम होगा। वो सिद्दीक अकबर जो सहाबा के इमाम हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबुव्वत के सिवा। अल्लाह अकबर। आइए वही सिद्दीक अकबर रिवायत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्फाज मेरे हैं, मफहूम बयान कर रहा हूं अपने अल्फाज के जामे में। इब्तिदाई दिन है, मदीने मुनव्वरा में असहाबे रसूल अभी नए नए जो है वो मदीने तैयबा आए हैं। अल्लाह अकबर। हुजरों की तामीर अभी नई नई हुई है, मस्जिद नबवी की तामीर नई नई हुई है। हालात ये हैं कि सैयदना अबू हुरैरा जैसे लोग, अल्लाह अकबर, कभी लुंगी होती है बदन पर, ऊपर का
कुर्ता नहीं होता। इन हालात में जिंदगियां गुजार रहे हैं। बिलाल हबशी का हाल ये है कि भूख से जब मजबूर हो जाते हैं तो जमीन पर चित लेट जाते हैं ताकि अपने पेट को आराम पहुंचाएं। अल्लाह अकबर। और खुद रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नाम से आपने कॉन्फ्रेंस रखी है, उनके घर का हाल ये है कि 3-3 महीने गुजर जाते हैं तो चूल्हा नहीं जलता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के घर में 3 महीने कोई मुबालगा नहीं। ये अल्लाह के रसूल की सबसे प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमा रही है, अल्लाह अकबर। आप फरमाती हैं 3-3 महीने हो जाते, चूल्हा नहीं जलता अल्लाह के रसूल के घर में। तो सहाबा ने पूछा, जब हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता था तो तुम लोग किन चीजों पर इक्तिफा करते थे, क्या खाते थे, कैसे जिंदगी गुजारते थे? तो उस वक्त अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं, उस वक्त हम लोग 2 काली चीजों पर अपना वक्त गुजार लेते थे। आपने फरमाया, जिसको हदीस में रिवायत किया गया, कालत अस्वदैन, हम 2 काली चीजों पर गुजारा कर लेते थे। नंबर 1 खजूर, नंबर 2 पानी। इसी हदीस से इस्तेदलाल करते हुए इमाम अहले सुन्नत ने पानी का रंग जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि पानी का रंग काला है, इसलिए कि लोग अब तक पानी को बेरंग समझते हैं। लेकिन मुफ्तिये 4 मिल्लत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने पानी का रंग खुद मुतय्यन फरमा दिया कि पानी का रंग काला होता है। इसकी एक अलग तहकीक, अलग तफसील है, मेरा उन्वान वो नहीं। लेकिन उम्मुल मोमिनीन क्या फरमा रही है, हम 2 काली चीजों पर इक्तिफा कर लिया करते थे, खजूर और पानी। अल्लाह अकबर। अब आइए, अल्लाह अल्लाह, हुजूर के घर का ये हाल है। इससे मैं अपने जवानों से ये भी कहना चाहता हूं, ये जो यूपी की जमीन पर 5 वक्त देहात देहात में अजान गूंज रही है, बिहार, बंगाल, शाम, यमन, ये जो जमीनों पर देहातों में भी आवाज अजान की गूंज रही है, इसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनतें कितनी हैं। इतनी मेहनतें कि जिसने अपने घर में 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलाया और इस्लाम की शमा को जलाने के लिए इतनी मेहनत फरमाई, जरा गौर तो करें। अल्लाह अकबर। जब मुसलमान होकर हम अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डालते होंगे तो उस वक्त रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को कितनी अज़ियत पहुंचती होगी, कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, इसका एहसास करो। क्योंकि पूरा ये जो मजमा है ये सब अपने आप को आशिक़ रसूल कहलाने वाला मजमा है। फलाह अरबी लुगत में इतना जामे लफ्ज है कि हर कामयाबी को ये समेट लेता है। जिसमें हर कामयाबी आ जाए उसी को फलाह कहते हैं। फलाह से बढ़ जामे कामयाबी के लिए कोई लफ्ज नहीं है। और अज़ान में मुकर्रर है, हय्या अलल फलाह। दौलत की कामयाबी चाहिए, नमाज की तरफ। औलाद चाहिए, नमाज की तरफ आओ। इज्जत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। बुलंदी चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हुकूमत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। तिजारत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। उम्र में बरकत चाहिए, नमाज की तरफ आओ। हत्ता के याद रखना, बड़े से बड़ा लीडर जमीन पर चमचे पाल कर बाजारी इज्जत तो हासिल कर सकता है, मगर कब्र में इज्जत हासिल करना किसी के बस का नहीं है। मगर नमाज वो अजीम सरमाया है जिसको पढ़ने के बाद आदमी कब्र में भी इज्जतदार हो जाता है। शर्त यह कि सीने में इश्क रसूल हो। मेरे इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। नमाज पढ़ोगे तो कब्र में फरिश्ते भी इज्जत से पेश। आपसे आप कहते हो ट्रेन में टीसी इज्जत से पेश नहीं आता। मैंने कहा नमाज पढ़ा होता तो ऐसा नहीं होता। हुजूर से वफा की होती यार। कब्र में जब फरिश्ते इज्जत से पेश आ सकते हैं तो ट्रेन के टीसी की क्या हैसियत है। जो नबी से वफादारी फरिश्तों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ बना दे, वो पुलिस के दरमियान मुअज़्ज़ज़ क्यों ना बनाएगी, वो मालदारों के दरमियान मुअज़्ज़ज़ क्यों ना बनाए। आप देखो बहुत सारे उलमा आपके दरमियान आते हैं,
उनकी माशी हालत उतनी मजबूत नहीं होती जितनी तुम्हारी होती है, फिर भी तुम हाथ बांध के क्यों खड़े रहते हो उनके सामने? खुदा ने करोड़पतियों को एक आलिम के सामने हाथ बांध के क्यों खड़ा करवा दिया? अल्लाह बता रहा है, देख ले मेरे वफादार पर इनाम है। यहां मालदारों को हाथ बंधवा दिया है और कब्र में नकीरैन इज्जत करते नजर। नबी से वफा तो करके देखो, सबके लिए वफा, हुजूर के लिए वफा नहीं। बात दूर निकली, अर्ज कर रहा था इब्तिदाई दौर है इस्लाम का, मदीने मुनव्वरा में सिद्दीक अकबर रावी है। सिद्दीक अकबर कहते हैं, मुझे इतनी भूख लगी थी कि मेरे घर में कुछ नहीं था। सिद्दीक अकबर कहने, और कई दिन हो गए थे, तकरीबन कमोबेश 3 दिन। भूख से जब मेरा पेट खाली हुआ और कमर की तरफ लगने लगा तो मैंने सोचा चलो दोपहर की चिलचिलाती धूप है, चल करके किसी के घर कुछ खा लेंगे। दोपहर में जब मुझे कोई देखेगा कि अबू बकर दोपहर में धूप में कहां फिर रहे हो, तो फिर मैं कह दूंगा कि भूख लगी है, तो मुझे कुछ खिला देगा। इधर सिद्दीक अकबर निकले, उधर फारूक आजम से सामना हुआ। फारूक आजम और सिद्दीक दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फारूक आजम ने पूछा, अबू बकर मेरे भाई, इस धूप में, चिलचिलाती धूप में क्यों निकले हो? इतनी धूप में तो तुम निकलते भी नहीं हो, क्यों निकले हो? सिद्दीक अकबर ने कहा, उमर मुझे भूख लगी है, 3 दिन का भूखा हूं, घर में कुछ नहीं है, इसलिए वो भूख मुझे घर से बाहर लाई है। लेकिन मेरे भाई उमर, तुम भी तो इस धूप में बाहर निकलते नहीं, तुम क्यों निकले हो? कहा, मेरे भाई जो तुम्हारा हाल है वही मेरे घर का भी हाल है। 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, सोचा दोपहर का वक्त है, कोई मुझे देख लेगा, पूछेगा कि इस धूप में क्यों फिर रहे हो, तो कहूंगा भूख लगी है तो कुछ खा करके भूख को मिटा दूंगा। अभी दोनों में ये गुफ्तगू हो रही थी कि आमिना के लाल काशान अक़दस से मुकम्मल शान शौकत के साथ बाहर निकले, जिनकी शान मेरे इमाम यूं कहते हैं, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी बेशक। सरकार को आते देखा, आका ने दोनों को सलाम किया। दोनों ने अर्ज़ की, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, इस चिलचिलाती धूप में आप बाहर नहीं तशरीफ लाते, आप इस धूप में कहां जा रहे हैं, हमें काम बता दे क्या है। आका ने फरमाया, अबू बकर उमर, पहले ये बताओ तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? आका अलैहिस्सलाम ने कुछ कहने के बजाय फरमाया, तुम दोनों क्या कर रहे हो? दोनों ने नजर झुका के कहा, कासिम नेमत से या रसूल अल्लाह, 3 दिन से भूखे हैं, घर में कुछ मिला नहीं, बाहर आ गए, भूख बाहर लाई है कि हम कुछ खा ले किसी के यहाँ जाके। लेकिन आका आप क्यों बाहर आए? सरकार ने फरमाया, तुम्हारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, लेकिन इस वक्त मेरे घर में महीना भर हो गया, महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। मुझे भी भूख की शिद्दत ने बेताब किया, मैंने सोचा किसी के घर जाकर उसको नवाजा जाए और उसके घर जाके कुछ खाया जाए। सहाबा रोने लगे। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक जुमला कहता हूँ, सहाबा पर कुछ कमेंट करने से पहले ये कुर्बानियां भी सोच लिया करो कि क्या कुर्बानियां थी। आज दूसरों के देखा देखी अगर सुन्नी कहलाने वाले भी असहाब की तौहीन करें तो कितनी दुख की बात है। जो लोग मस्जिद का चंदा भी नोट देख कर देते हो हफ्ते में 1 दिन और इमाम को अपना गुलाम समझते हो, वो लोग कमेंट करेंगे उन सहाबा पर जिन्होंने इस तरह की कुर्बानियां दी, भूखे रहकर अल्लाह के दीन की खिदमत की। कभी सोचा, कभी गौर किया? हमसे तो 10 की नोट भी निकलती है तो देख के निकलती है, बल्कि बाज जालिम तो ऐसे हैं जहां नोट कहीं नहीं चलती, वो मस्जिदों में और मदरसों में चंदा देकर लोग चलाते हैं। ये हालात है, हंसने की बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। और वो लोग किन पे कमेंट कर रहे हैं? जिन्होंने पूरी दौलतें दाव पे लगा, पूरी दौलत कुर्बान कर दी। हत्ता के सिद्दीक बावफा तो वो हैं जिसने तबूक के मौके पे कुर्ता भी चंदे में दे दिया और टाट पहन लिया, और जब पूछा गया कि कुर्ता क्यों दे दिया चंदे में, कहने लगे हम जंग पे जा रहे हैं और मैं जानता हूं मुसलमानों के पास शहीद को कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं है, अगर कोई मेरा भाई शहीद हो जाएगा तो अबू बकर का कुर्ता कफन के लिए काम आ जाएगा। ये उनके जज्बात थे मुसलमानों।
हक जिंदा है तो हक की आवाज भी जिंदा रहेगी। और यही अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज है। हम जहां अहले बैत के बेदाम गुलाम हैं, वहीं पर हम सहाबा के भी बेदाम गुलाम हैं। और कुदरत ने हमें दो हाथ इसलिए अता किए हैं कि एक हाथ में असहाब का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है। इसीलिए हमारा बेड़ा पार है। हमारे इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फारूक को आका ने फरमाया महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। और जब निकले वहां से दोनों यार को लेकर एक सहाबी के बाग में पहुंचे। उसी बाग में उनका घर था। वो गए थे बाग में, खजूरें तोड़ रहे थे। उनकी बीवी को इत्तला मिली कि हुजूर आए हैं अपने दोनों यारों के साथ। जल्दी से शौहर को बुलाया। वो हुजूर की इत्तला सुनकर कुछ ताखीर से आए, यानी किस्म किस्म की खजूरें लेकर, ताकि हुजूर की मेज़बानी करें। हुजूर के आगे खजूरें रख दी और आका से अर्ज किया आका थोड़ी देर इंतज़ार करें, मैं भी खाना बनाता हूँ। जल्दी से बकरी ज़बह की और बकरी ज़बह करने के बाद जो है वो बोटियाँ रोटियाँ जौ की सामने रखा। अल्लाह के रसूल ने रोटियाँ और बोटियाँ देखी तो देखने के बाद खाना देखते रह गए। कासिम नेमत खाने को कुछ देर तक देखते रह गए। सहाबा ने अर्ज़ किया आका जो है वो शुरू फरमाए, खाने का आगाज फरमाए। तो आका ने उस सहाबी जिसके घर में हुजूर बैठे थे कहा अगर इजाजत दो, हुजूर दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, फरमाया अगर इजाजत दो तो इस खाने से कुछ निकालना चाहता हूं। रोटी उठाई जौ की, उस पे कुछ बोटियां रखी और बोटियां रखकर आंख में आंसू आ गए। फरमाया कि जितने दिन से मैं भूखा हूं उतने ही दिन से मेरी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा भी भूखी है। जितने दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है उतने ही दिन से मेरी बेटी फातिमा के घर चूल्हा नहीं जला है। जब ये ताज़ा खाना मेरे सामने आया तो मुझे मेरी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा की भूख याद आ गई। एक काम करो, पहले उसे ले जाकर दे दो, मेरी बेटी खा ले, उसके बाद मैं खाऊंगा। और वो खाना जब सैयदा के घर पहुंचा उसके बाद हुजूर ने खाना खाया। इतना पूरा वाकया इतना लंबा चौड़ा बयान करने के लिए एक ही वजह थी कि एक जुमला बयान करना था। हुजूर ने वो खाना खाया और खाने के बाद फिर हुजूर की आंख में आंसू आ गए। हुजूर रो पड़े। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह जब भूखे थे तो नहीं रोए आप, और आप अब खाना खा के क्यों रो रहे? भाई रोना तो आदमी को भूखे पेट आएगा ना कि मेरे पास खाना नहीं है। खा के रोने का मतलब क्या? अब आका ने जो फरमाया यही एक जुमला पढ़ने के लिए इतना बड़ा वाकया मैंने पेश किया। गौर से सुनना। आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने कितना लजीज खाना हमें खिलाया ना, बकरी का गोश्त और जौ की रोटी। सैयदुत ताम है, ये खानों का सरदार है। कितना लजीज खाना अल्लाह ने हमें खिलाया। अब मैं इस पे रो रहा हूं। अगर क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे इस खाने के बारे में सवाल करेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? कौन कह रहा है? एक महीने तक जिसके घर में चूल्हा नहीं जला, जो वजह तखलीक कायनात है, जो नबियों का सरदार है, जिसके लिए नेमतें पैदा की गई, जिसके लिए दुनिया बनाई गई, जिसके लिए किबला बदल दिया गया, जिसके इशारे अब्रू पे चांद टुकड़े कर दिया गया, जिसके इशारे से सूरज पलटा दिया गया, उस रसूल को उम्मत को तालीम देते हुए ये एहसास है कि मैंने एक दिन आज एक महीना चूल्हा बंद रखने के बाद आज बकरी का गोश्त और रोटी खाया है। अगर अल्लाह मुझे इसके बारे में पूछेगा मैं क्या जवाब दूं? हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम से कोई सवाल नहीं होना, वो तो शाफ़ई यौमुन नुशूर है। उन्हीं के इशारों पर लोग बख्शे जाएंगे। मेरे इमाम कहते हैं एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है। इशारा तेरा से पत्ता सा उड़ा जाता है, पन्ना
हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल अलैहिस्सलाम को ये एहसास तालीम उम्मत के लिए बेचैन कर रहा है। अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? बताओ मेरे भाइयों, एक दिन में 2-2 मर्तबा कपड़े बदलते हो, 3-3 मर्तबा पेट भर के खाते। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, कपड़े पहनने के लिए भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जिस खाने के रंग में डूबकर रज़्ज़ाक़ को भूल गए हो, जिन कपड़ों के गुरूर में अल्लाह को भूल गए हो, वो हमसे पूछेगा और वो हमसे सवाल करेगा। कभी सोचा एक हफ्ते का हिसाब अगर अपना पीर ले ले तो हम हफ्ते भर का हिसाब पीर को नहीं दे सकते। जब अल्लाह पूरी जिंदगी का हिसाब हमसे लेगा तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? जो कुछ कर रहे हो फरिश्ते लिख रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हो फरिश्ते लिख रहे हैं, और ये सारा नामे अमाल जमा हो रहा है, और ये सारा नामे अमाल क़यामत के दिन हमारे हाथ में दिया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक, पढ़ अपना नामे अमाल। जो लोग रातों को जिना की फिल्में देखते हैं, थोड़ी देर के लिए वो तसव्वुर करें कि अल्लाह का सामना होगा जैसा कि उसकी शान है। ये पढ़ सकोगे कि मैंने फलां तारीख को फलां रात 3 घंटे तक जिना की फिल्म देखी थी खुदा के सामने? वो तो आमने सामने से पाक है, लेकिन सिर्फ उसकी जैसी शान है, खुदा का सामना है। ये पढ़ सकोगे कि मैंने लड़कों के साथ बदफेलियां की थी? सोचो, तवज्जो करो। हदीस पाक तो यह है, लड़कों के साथ बदफेली करने वाला कहीं भी मरे। अल्लाह ने कुछ फरिश्ते ऐसे पैदा किए जिनकी चोंच है परिंदों की तरह, कहीं भी मरता है उसको उठाते हैं और उठाकर वहां ले जाकर फेंक देते हैं जहां कौमे लूत पर अजाब आया था। ये गंदी फिल्में यही तरफ आपको ले जा रही है, गंदी फिल्में आपको यही गंदगी की तरफ ले जा रही है। आपको एहसास नहीं है, आप तो सोचते हो रात है कौन देख रहा है, अकेला हूं कौन देख रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तू जहां कहीं है अल्लाह तेरे साथ है। और कितना साथ है तो कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तेरी शेरक से ज्यादा करीब है। और एक मकाम पे फरमाता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। मुसलमानों जरा सोचो, हलाल ग़िज़ा सैयदुल आलमीन वजह तखलीक़ कायनात खा ले तो रोए, इसके बारे में मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा? हम तो गुनाह कर रहे हैं और हमें एहसास ही नहीं। अल्लाह को हिसाब भी देना है, अल्लाह को जवाब भी देना है। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत जैसी शख्सियत कहती है करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। अंदाजा तो फरमाए मुसलमानों, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को तबाह कर रहे हैं, हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। आइए गुफ्तगू को समेटते हुए, दस्तारबंदी भी होनी है, मैं जल्द अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जो हिसाब को याद करके रोते रहे, हिसाब को याद करके रोते? सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि जो मकाम जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरिश्तों में हासिल है, वो मकाम वलियों में हजरत बायजीद बुस्तामी को हासिल है। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद अल बुस्तामी, आपको पेशाब होता था खून का पेशाब होता था हजरत बायजीद बुस्तामी को। मुरीदीन को पता चल गया कि बायजीद को खून का पेशाब हो रहा है। हमदर्दी की हजरत, आप जल्दी से किसी अच्छे हकीम से इलाज करवा लें क्योंकि आपको खून का पेशाब हो रहा है। फरमाया मेरा इलाज किसी हकीम के पास नहीं है। कहा क्यों? कहा कि ये जो खून का पेशाब होता है वो बीमारी से नहीं होता, बचपने में मुझसे एक गलती और गुनाह हो गया था। जब मुझे याद आता है कि अल्लाह उस गलती के बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा बचपने की उस गलती का। तो उस जवाब देने के तसव्वुर से मेरा जिगर अल्लाह के खौफ से पिघलने लगता है और पिघल पिघल कर पेशाब के रास्ते से बहता है। तो तुमको लगता है कि खून का पेशाब हो रहा है, खून का पेशाब नहीं हो रहा है, यौमे हिसाब के खौफ से मेरा जिगर पिघल पिघल करके बह रहा है। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, आखिर इतने जराइम करके इतने बेखौफ क्यों हो? आखिरत भूल गए।
आखिरत का तसव्वुर भूल गए। हजरत सैयदना मारूफ अल करकी वो बुजुर्ग हैं कि गौसे पाक फरमाते हैं सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी मजार से फैज मिला है तो वो सैयदना मारूफ करकी का मजार है। गौसे पाक जिसके मजार पे जाकर चिल्ला करे वो मारूफ करकी कैसे बुजुर्ग होंगे। गौस पाक कहते हैं अगर कोई हाजत पेश आए तो मारूफ करकी के वसीले से जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है। ये मारूफ करकी हैं। फरमाते हैं 40 साल हो गए मैंने आसमान की तरफ कभी नजर नहीं उठाई। 40 साल से। लोगों ने पूछा क्यों, तो फरमाया एक गुनाह हो गया था। जब वो गुनाह याद आता है तो सोचता हूं कि अल्लाह को जवाब क्या दूंगा, उसी शर्म से मैं 40 साल से आसमान की तरफ नहीं देख रहा हूं। अब मारूफ करके जिसके वसीले से गौस पाक दुआ करते हैं उनका गुनाह क्या था वो भी सुन ले ताकि आप गलत फहमी का शिकार न रहे। फरमाते लोगों ने पूछा हजरत वो गुनाह क्या हो गया था आपसे, कोई तो गुनाह। भाई हम आज गुनाह की बात करें तो लोग अपने पे कयास करते हैं ना कि मैंने जो जो किया उसमें से कुछ हुआ होगा, तो जरा वो गुनाह भी सुन ले कि वो गुनाह क्या था। फरमाते मैं कपड़े का व्यापारी हूं, कपड़े बेचता हूं। मार्केट में मेरी दुकान थी। एक दिन मार्केट में आग लग गई। रात को आग लगी, सुबह को मैं पहुंचा तो मेरे पड़ोसियों का सबका माल जल गया था। मेरी दुकान सही सलामत थी। खुशी में मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसी गुनाह पर मैं परेशान हूं। अपनी दुकान बचने पर मैंने खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसी गुनाह पर मैं 40 साल से आसमान की तरफ कहा हजरत ये भी कोई गुनाह है। फरमाया क्या तुझे नहीं पता मोमिन जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करता है। तो दूसरे की दुकान जलने का मुझे दुख क्यों नहीं हुआ, सुभान अल्लाह। दूसरे की दुकान जलने का मुझे दुख क्यों नहीं हुआ, अपनी दुकान बचने की खुशी क्यों हो गई। मैं सोचता हूं कि अगर अल्लाह इसके बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं। आखिरी बात सुनने एंड पर, चूंकि ये मदरसे का जलसा, दस्तारबंदी का जलसा। आलिम की तारीफ क्या है, आलिम कौन, वो आलिम जिसको देखकर रसूलुल्लाह को देखने का फैज मिलता है, जिससे मुसाफा करके हुजूर को देखने से हुजूर से मुसाफा करने का फैज मिलता है, जिनके चेहरे को देखना इबादत, जिनके लिए चूंटियां बिलों में दुआ करती है, जिनके लिए मछलियां दरियाओं में दुआ करती है। ये कौन आलिम लोग हैं। किसी बड़े से बड़े मदरसे से पढ़ लें आलिम नहीं बनता। कब तक, कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। यानी जब तक उसके दिल में अल्लाह का सच्चा खौफ और खशियत पैदा नहीं होगा, वो पढ़ा लिखा तो हो सकता है मगर वो आलिम नहीं होगा। आलिम होने के लिए दिल में अल्लाह का खौफ होना जरूरी, और जो जितना बड़ा आलिम होगा वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा, उसके दिल में उतना अल्लाह का खौफ होगा। अब आइए वो जो मेरे नौनिहाल आज दस्तारबंदी पाएंगे उनको भी एक पैगाम और आपको भी। अपने जमाने के वो बड़े आलिम जिनको दुनिया इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, नौमान बिन साबित यानी इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से हम जानते हैं, करोड़ों हनफियों का इमाम। और हनफियों में भी कौन, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का इमाम। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कौन, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद। इमाम बुखारी के दादा उस्ताद का जो इमाम है उसे इमाम आजम कहते हैं। कौन इमाम आजम, दाता अली हुजवेरी का इमाम। कौन इमाम आजम, गरीब नवाज का इमाम। गरीब नवाज जिसके मुकल्लिद है वो इमाम आजम। महबूब इलाही जिसके मुकल्लिद है वो इमाम आजम। साबिर कलियर जिसके मुकल्लिद है वो इमाम आजम। ये शान है मेरे इमाम आजम की। इमाम आजम के बारे में आया कि जब वो कुरान पूरा करते थे तो निदा आती थी हमने कबूल किया, तुझे बख्श दिया, तेरे मानने वालों को भी बख्श दिया। ये इमाम आजम अबू हनीफा। एक मर्तबा आपने नमाज पढ़ाई, इमाम आजम ने नमाज पढ़ाई और नमाज में आपने सूरह जिलजाल की तिलावत की। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। ये सूरह मुबारका पढ़ी
और क़यामत का और यौम हिसाब का मंजर याद आ गया तो इमाम आज़म अबू हनीफा की आंखों में आंसू आ गए। और जब इस पर पहुंचे, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी अल्लाह तुझे वो भी दिखा देगा, जर्रे बराबर बुराई की होगी अल्लाह वो भी दिखा देगा। रो पड़े। और जब सलाम फेरा नमाज पूरी की तो दाढ़ी पकड़ कर कहते, अल्लाह नोमान के बुढ़ापे पे रहम कर दे। तू नोमान से क्या पूछेगा और नोमान तुझे क्या जवाब दे। लीजिए हमारी महफिल के खुसूसी खतीब, हमारे कायद, हमारे अमीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शाकिर रज़ा नूरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शाकिर रज़ा नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। बैठ जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ने। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। हज़रत तशरीफ़ ले आए। हज़रत का ये खिताब होगा, मैं मुख्तसर अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। तो आइए हम उस खतीब को अब सुनना चाहते हैं जिसकी खिताबत ने इनकलाब पैदा किया दुनिया भर में। चंद अल्फाज में अपनी बात पूरी करता हूँ। जब आपने ये सूरह मुबारका का इख्तिताम पढ़ा, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, जर्रे बराबर अगर तूने नेकी की होगी अल्लाह तुझे वो भी दिखाएगा, जर्रा बराबर बुराई की होगी अल्लाह तुझे वो भी दिखाएगा। और फिर आप रो पड़े, पूरी नमाज रोते हुए गुजारी। और जब आप नमाज मुकम्मल कर चुके, लोग उठ उठ करके चले गए तो आपने दाढ़ी पकड़ करके कहा, अल्लाह नोमान के बुढ़ापे पे रहम फरमा। तू नोमान से क्या पूछेगा और नोमान तुझे क्या जवाब देगा। इसी तरह रोते रहे। मस्जिद के जो मुअज्जिन थे वो चिराग जब वो बुझाने के लिए, दरवाजा बंद करने के लिए बार बार आते जाते रहे। आपके मोटे मोटे आंसू फर्श पर टपकते और इसी तरह आप रोते रहते। बिल आखिर जब पूरी रात रोने में गुजर गई और उसके बाद सुबह का वक्त आया, फज्र के वक्त का आगाज हो गया, फज्र के वक्त की इब्तिदा हो गई, तो फिर उसके बाद मुअज्जिन जो आपका शागिर्द भी था, आके लौटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब उसके पैरों की आहट सुनकर आपने अल्लाह अकबर मुड़ करके देखा तो शागिर्द खड़ा था। उससे फरमाया कि ये बता, क्या मस्जिद बंद करने का वक्त आ गया? तो शागिर्द कहता है, हुजूर मस्जिद बंद करने का नहीं, अब तो मस्जिद के दरवाजे खोलने का वक्त आ गया। सुबह हो गई है, फज्र हो गई है और आप रात भर जो है वो रोते रहे, आंसू बहाते रहे। मैं आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा। तो इमाम आजम फरमाते हैं, क्या तूने मुझे रोते हुए देख लिया? तो वो कहता है, हुजूर आप पूरी रात रो रहे थे। फरमाया, तुझे अल्लाह की कसम देकर कहता हूं, जब तक मैं जिंदा रहूं उस वक्त तक ये वाकया तू किसी से बयान मत करना कि नोमान आखिरत की फिक्र में रात रात भर रोते हैं, क्योंकि उसकी शान बेनियाजी से डर लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये कह दिया जाए नोमान हमारे लिए रोता था और सुबह को उसकी तशहीर कर दिया करता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिनके मुकल्लिदीन में दाता अली हुजवेरी जैसे, गरीब नवाज जैसे, अब्दुल्ला इब्न मुबारक जैसे, दाऊद ताई जैसे लोग जिनके मुकल्लिदीन में हो, वो लोग आखिरत को याद करके इस तरह रो रहे हैं। और यहाँ हाल ये है, 5 कलमे भी याद नहीं, नमाज का तरीका भी याद नहीं, गर्मी में इस्तिंजा की सुन्नतें क्या है और सर्दी में क्या है, किस तरह से गर्मी और सर्दी के अहकामात बदलते हैं, हमें यह भी शऊर नहीं है। वुजू किस तरह एहतियात से करना चाहिए, हमें वो भी नहीं पता। मैं तो अक्सर अपने भाइयों को कहता हूं, एक अच्छा आलिम जिसकी नजर
फिक़ही मसाइल पर हो, अगर हम उससे अपना वुजू चेक करवा लें तो वो हमें नाकाम कर दें। जब आलिम के सामने हम अपना वुजू साबित नहीं कर सकते तो आलिमुल गैब के सामने हम आखिर कौन सा अमल साबित कर सकेंगे और हमारी हैसियत क्या होगी? अंदाजा तो फरमाएं मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हालात ये हैं और हमारी कैफियत ये है कि हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा? हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमान ने शायद हमारे लिए इसीलिए ये शेर कहा था कि मैं गुनाहगार हूं और बड़े मर्तबे की ख्वाहिश, मैं गुनाहगार हूं और बड़े मर्तबे की ख्वाहिश, मेरी तौबा ए खुदाया मेरे नफ्स की बदी है। हमारा हाल ये है। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे भाइयों, इतने जराइम करके हम जो बेहिसाब जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम खुशफहमी का शिकार है। और याद रखना, जिसके पास जितना इल्म आएगा उसके पास अल्लाह की उतनी खशियत आएगी, उतना खौफ आएगा। हम आखिरत को, हिसाब के दिन को भूल गए। कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या तुम ये तसव्वुर करते हो तुमसे हिसाब नहीं लिया जाएगा? सबसे हिसाब लिया, जिससे चाहेंगे हिसाब लेंगे। और याद रखना, हमारे गुनाह तो बहुत दूर की बात है, अगर वो हमारे गुनाहों की बजाय हमारी नेकियों का भी हिसाब ले ले तो हम नेकियों के बारे में भी जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे इमाम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। अपनी दुआओं का हिस्सा बना लो कि